आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है। होम साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके और भी पार्ट्स हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आया गया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जब हम जेली बनाते हैं उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? वो हम फलों से जेली बनाते हैं। जैम जेली किससे बनाते हैं? फलों से बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन होते हैं। ठीक है। और लवण होते हैं हमारे शरीर में। ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। जल का विसंक्रमण करने के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है। जहाँ विसंक्रमण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो क्लोरीन का करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के करते हैं और फिटकरी के करते हैं। तो इन सभी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है। इन सभी से हम करते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होता है? तो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वो केसिन के रूप में होता है। ठीक है। केसिन के रूप में हमारे जो प्रोटीन होता है वो दूध में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में सबसे जल्दी संदूषित होने वाला पदार्थ है। तो जो सबसे जल्दी खराब हो जाता है जो खाद्य पदार्थों में, वो क्या होता है? वो सब्जियां होती हैं। ठीक है। या फिर दूध या फल या केचप। इनमें से कौन सा जो होता है जो जल्दी से खराब हो जाता है जो खाद्य पदार्थ है? वो है दूध। ठीक है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। अगर हम पूछा जाए सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा है? वो है हमारा खनिज, विटामिन एवं खनिज लवण। ठीक है। ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। फिर आता हमारा, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है? तो इनमें से जो होती है वो है विटामिन ए। ठीक है। जो विटामिन ए है होता है वो हमारे शरीर को नियंत्रित करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं और ये यकृत में स्टोर होते हैं। ठीक है। अगर बात करें कहाँ स्टोर होते हैं, वो यकृत में स्टोर होते हैं। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितनी आवश्यकता होती है? तो वो 1 ग्राम आप प्रोटीन अपने हाइट के, अपने वेट के अनुसार पर केजी के अनुसार आप लेते हैं। ठीक है। आपका 1 किलो वेट में 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट हमारा, रक्त में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो रक्त में जल की मात्रा अगर बात करें तो 70% होती है। ठीक है। उसमें जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? तो आप बात करें तो ये होता है मूंगफली एवं सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर वेज की बात करें तो यहीं से हमें मिलता है, मूंगफली और सोयाबीन से। नेक्स्ट है, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो इससे अनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है जो सबसे जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनमें से कौन है? जो दूध होता है बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। अगर हम इसमें जल्दी से क्या होता है, बैक्टीरिया लग जाती है तो ये जल्दी से नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है दूध, अगर हम उसको सही से ना रखें तो। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर बात करें अमाशय और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि अमाशय जो हमारा, ठीक है, ये अमाशय है तो इसमें पहले प्रोटीन का पाचन होता है। उसके वो प्रोटीन टूटता है, उसके बाद छोटी आंत में पूरा इसका पाचन होता है, वहीं से इसका अवशोषण हो जाता है। आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले आप थ्योरी क्लास जाकर पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तभी आपका कोई भी क्वेश्चन, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आप प्रोटीन क्या होता है, उसका पाचन कैसे होता है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब कुछ पढ़ा दिया गया है, एक एक एंजाइम के बारे में, हार्मोन के बारे में, सब कुछ। ठीक है। फिर आता हमारा
13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो 13 से 15 वर्ष के जो लड़के होते हैं उन्हें कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है? वो 2450 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इतनी कैलोरी उन लड़कों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका शारीरिक विकास होता है, इसलिए उनकी ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो वो होता है 78% तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। तो पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है कौन सी? ये होती है हमारी प्राथमिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषण से ही हमारा सब कुछ है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, सही नहीं काम कर रहा है, तो क्या और चीज़ें हम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारा ये प्राथमिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। तो जो जल की कमी के कारण जल की कमी प्रभावित नहीं करती, तो अगर यहाँ पे पूछा गया नहीं करती है, तो ये क्या करता है? अगर हमारे जल की कमी है तो भूख को प्रभावित नहीं करती। बाकी लार का कम बनना, सूखी त्वचा, निर्जलीकरण की स्थिति, ये तीनों पैदा होती हैं अगर हमारे शरीर में जल की कमी है। तो लार कम बनेगा, सूखी हमारा स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये सारी कमियां होती हैं अगर हम जल सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो। फिर आता हमारा परिवार के लिए आहार नियोजन होना चाहिए। परिवार के लिए आहार आहार नियोजन कैसा होना चाहिए? चटपटा होना चाहिए, तला भुना होना चाहिए, या पौष्टिक तत्वों से युक्त स्वादिष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए, या महंगा होना चाहिए? तो महंगा तो हमें ये नहीं होता है कि हाँ महंगा होगा वही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तला भुना तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। चटपटा ये तो हम ऐसे आहार नियोजित नहीं करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, उसमें तो पौष्टिक गुण होना चाहिए। ठीक है, वो स्वादिष्ट भी होना चाहिए और देखने में भी अच्छा होना चाहिए। ये तीनों बातों का ध्यान रखकर ही आहार नियोजन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन का कार्य है। प्रोटीन का क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है? ऊतकों का मरम्मत करता है। जो ऊतकें टूट जाती हैं तो उसका मरम्मत करता है। शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो कोशिका होती है ना, कोशिकाओं से ही तो हमारा ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं का निर्माण करता है, वृद्धि और विकास करता है। तो इन सभी क्या करता है? ये सभी कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, और बेरी किससे होता है? कमेंट करके जल्दी बताइए बेरी रोग किससे होता है। बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।